कैसे किसी के बैकअप प्लान को मेन इवेंट में बदला जा सकता है अपनी लाइफ में। क्या आपको लगता है कि आप सेकंड ऑप्शन हो किसी के लिए और उसने आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी अपनी लाइफ में? आप बस उसके मैसेजेस और कॉल्स का वेट ही करते रहते हो जो कभी आते ही नहीं हैं। इसका मतलब है आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है और तो और नजरअंदाज करा जा रहा है। बल्कि इससे क्लियर होता है कि वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये बुरा फील होने से काफी ज्यादा है। ये सीधा सीधा आपकी खुशियों को खत्म कर देता है और तो डिस्ट्रॉय करता है आपको। कभी सोचा है आपने कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ और आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो? अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तब आप सही जगह पर हो। मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल रूल्स के बारे में बताऊंगी जो आपके लव और रिलेशनशिप को चेंज कर देंगे पूरा का पूरा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑप्शन। कभी आपको किसी ने ऑप्शन जैसा ट्रीट किया है? ये ऐसा है जैसे आप उसके बैकअप प्लान हो और तो और आप हर वक्त वेट ही करते रहते हो कॉल्स और मैसेजेस का। पर मजे की बात ये है कि आप उसके माइंड में आते ही नहीं हो। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। ये एक बीज है डिसरिस्पेक्ट का जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है। आपको लगने लगता है कि आपकी कोई वर्थ ही नहीं है। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ बुरा लगना नहीं है बल्कि इससे आप अपनी रिस्पेक्ट को लूज करते हो खुद के लिए। पर अब आपको इसे अपने लिए चेंज करना होगा। बोलो उन्हें कि मैं तुम्हारा सेकंड प्लान नहीं हूँ, मैं ही हूँ सिर्फ। इसे क्लियर करो। अगर वो आपको अपनी पहली और आखिरी चॉइस ना बनाए तब कोई जरूरत नहीं है आपको उसे अपनी लाइफ में रखने की। आप यहाँ किसी की खाली स्पेस को भरने के लिए नहीं बैठे हो। आपके पास सब कुछ है उनके बिना भी। उन्हें ये बताओ कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम होल्ड पर रखो। मैं ही मेन इवेंट हूँ तुम्हारा। अगर वो ये नहीं समझते तो बाहर निकलो उनकी लाइफ से। आप ऐसी डिसरिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। किसी के शायद बोलने से ज्यादा वर्थ है आपकी। आप यस हो और हमेशा रिस्पेक्ट की ही डिमांड करो। अगर वो ना दे तब वो आपका टाइम डिजर्व नहीं करता। आप ऑप्शन नहीं हो, आप जरूरत होनी चाहिए उसकी। अवेलेबल। हमेशा अवेलेबल रहना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इससे ऐसा इंप्रेशन डलता है कि आपके पास कुछ और अच्छा करने के लिए है ही नहीं और तो और ऐसा लगता है कि आप बस किसी और की अटेंशन पाने का वेट ही करते रहते हो। ऐसा बिहेवियर आपकी वैल्यू खत्म कर देता है। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोगों को लगता है आप हमेशा फ्री रहते हो। जब भी हम बुलाएंगे या बात करेंगे आप तो आ ही जाओगे। याद रखो ये रिस्पेक्ट नहीं है। ये एक तरह से आपकी वैल्यू ना करना और नजरअंदाज करना है आपको। अब टाइम आ गया है इसे चेंज करने का। बोलो उसे अब और नहीं। उसे क्लियर करो मेरी खुद की भी लाइफ है और साथ में मेरी कई कमिटमेंट्स भी हैं। उसे दिखाओ कि आप बिजी हो अपनी एक्टिविटीज और इंटरेस्ट में। आप उसका वेट नहीं कर रहे हो कि वो आए और आपकी लाइफ बेटर करे। आप खुद लाइफ की अच्छे से केयर करते हो। इस बात के लिए दृढ़ रहो एक स्टेटमेंट देकर, मेरा टाइम प्रीशियस है। अगर तुम्हें चाहिए तो उसे अर्न करो। इससे उन्हें पता चलेगा कि आप वेले नहीं हो। आपके खुद के स्केड्यूल्स हैं और तो और आपकी खुद की लाइफ है जिसे आप अच्छे से जीना चाहते हो। अगर वो आपके टाइम और स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो आपकी अटेंशन को भी डिजर्व नहीं करते। आप 24 आवर्स अवेलेबल रहने वाली सर्विस नहीं हो। आप एक इंडिविजुअल हो जिसकी खुद की भी कुछ प्रायोरिटीज हैं। आपकी खुद की लाइफ है और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। डिग्निटी। किसी की खुशी के लिए अपनी वैल्यूज और डिग्निटी का कॉम्प्रोमाइज करना एक स्टूपिड एक्ट है। इससे ऐसा लगता है कि आप ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हो जहां आप दूसरे की पिक्चर में फिट होना चाहते हो। ये आपको आगे जाकर दुख देगा खुशी के बजाय। आप अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दोगे और तो और आप कौन हो उससे भी डाइवर्ट हो जाओगे।
आप वो लाइफ जीने लगोगे जो आपकी है ही नहीं, जो पूरी तरह से आपकी वैल्यूज को खत्म कर देगी, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब टाइम आ गया है खड़े होने का और बताने का कि आप कौन हो। जोर से बोलो, मैं किसी के लिए खुद के कोर को चेंज नहीं करूंगा। मेरी वैल्यूज, मेरे बिलीव्स, मेरी आइडेंटिटी नॉन नेगोशिएबल हैं। अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि आप चेंज हो जाओगे तो आप उसे बताओ कि वो गलत सोच रहा है। आप कोई पपेट नहीं हो जो दूसरे चाहेंगे आप वही करोगे। आप वो पर्सन हो जिसके खुद के बिलीव्स हैं और खुद की आवाज है। बताओ उन्हें, मैं हूँ जो भी मैं हूँ, रहो यहाँ या छोड़ दो। अगर कोई आपको ऐसे एक्सेप्ट ना करे तो वो एक छोटा सा भी स्पॉट आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करता। आप किसी और के आइडियाज में मोल्ड होकर परफेक्ट बनने के लिए नहीं हो। आप ऑलरेडी परफेक्ट हो जैसे आप हो। अगर वो कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो वो कहीं और जा सकते हैं। आपकी डिग्निटी डिबेट करने के लिए नहीं है, ये आपका पार्ट है जो हर वक्त आपके साथ रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। हार्मफुल रिलेशनशिप को एंड करना काफी क्रूशियल होता है। ये ऐसा है जैसे हम अपनी बॉडी का वो पार्ट काट रहे हैं जिसमें जहर भर गया है। जिस रिलेशनशिप में सिर्फ आप हर्ट ही होते रहते हो, उस रिलेशनशिप में रहना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये आपका ब्रेक डाउन कर सकता है। हर घड़ी आप अपनी हैप्पीनेस, पीस और स्ट्रेंथ लूज करते जाते हो। ये सिर्फ दुख की बात नहीं है बल्कि ये डेंजरस है। आप ऐसे ट्रैप में फंस गए हो जहां सिर्फ पेन ही पेन है। अब आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा। क्लियरली बोलो, अगर कोई चीज मुझे हर्ट करेगी तो मैं इस रिलेशनशिप को एंड कर दूंगा। मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ कि कोई भी उस पर चलकर चला जाए। ना ही मैं कोई पंचिंग बैग हूँ किसी की फ्रस्ट्रेशन के लिए। खुद के लिए खड़े हो, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बनो। बोलो उन्हें, जहां मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी मैं वहां नहीं रहूंगा। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और साथ में अपनी वैल्यू को जानने की भी। अगर कोई रिलेशनशिप हैप्पीनेस से ज्यादा पेनफुल हो तो उसे गुड बाय बोलना ही अच्छा होता है। आप यहाँ सफर करने के लिए नहीं हो, आप यहाँ फलने और फूलने के लिए और खुश रहने के लिए हो। अगर कोई आपको हंसाने के बजाय रुलाता है तो वो आपका टाइम डिजर्व नहीं करता। याद रखो, आप इतने स्ट्रांग हो कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे कर सकते हो जो आपको हार्म करती हो। अपोलोजाइज, आप जो हो उसके लिए कभी भी किसी से माफी मत मांगो। ये ऐसा लगेगा कि आप सांस लेने के लिए माफी मांग रहे हो। आप यूनिक हो और यही आपकी पावर है। अगर आप जो हो उसके लिए माफी मांगने लगोगे तब आप दूसरे को पावर दोगे कि वो आपको जज करे। ये सही नहीं है। इससे आप अपनी सेल्फ वर्थ को किसी और के हाथ में दे देते हो। ये आपका कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बल्कि आपको ये करना चाहिए, आप जो हो उसे एम्ब्रेस करो, बोल्डली डिक्लेयर करो, मैं हूँ और यही मेरी स्ट्रेंथ है। कभी भी खुद को किसी की लाइफ में ढालने के लिए खुद का वजूद खत्म ना करो। आप कोई पजल के पीस नहीं हो जो कहीं भी फिट होने का वेट करता है। आप खुद की ही पूरी पिक्चर हो। प्राउडली खड़े हो। उन्हें बताओ, मैं जो हूँ उसके लिए मैं कभी भी सॉरी नहीं बोलूंगा। मेरी पर्सनालिटी, मेरी यूनिकनेस और तो और मेरा स्टाइल मुझे बनाता है। अगर लोग आपकी ट्रू सेल्फ को हैंडल नहीं कर सकते तब वो उनकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी। आप यहाँ दूसरे की स्क्रिप्ट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हो। आप यहाँ हो खुद की स्टोरी लिखने के लिए। बिना डरे वो ही रहो जो आप हो। यही आपकी सुपर पावर है। ब्लेम, किसी की गलतियों का ब्लेम कभी भी खुद पर एक्सेप्ट ना करें। ये ऐसा होगा आप उस मिस्टेक की सजा काट रहे हो जो आपने कभी की ही नहीं है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करेगा। आपको एक टारगेट जैसा फील होगा और तो और आप दूसरे की नजरों में हमेशा के लिए गलत बन जाओगे। ये सिर्फ अनफेयर नहीं होगा बल्कि ये आपकी माइंडफुलनेस को डिस्ट्रॉय कर देगा।
और तो और ये आपके अंदर डाउट भरेगा और आप खुद के एक्शंस पर ही सवाल खड़े करने लगोगे। आपको अपनी वैल्यूज पर खड़े रहना होगा। बोलो, मैं तुम्हारी मिस्टेक खुद पर नहीं लूंगा, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो तुम। याद रखो, आप यहाँ किसी के एक्सक्यूजेस के लिए नहीं हो और तो और ना ही किसी के सेफ्टी नेट हो उनकी हर एक मिस्टेक के लिए जो वो करते हैं। आप कभी कभी उनकी हेल्प करते हो, पर हर वक्त उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हो। आपका खुद का पाथ भी है जहां आप जाना चाहते हो। हमेशा क्लियर और स्ट्रांग रहो। बोलो, आपकी मिस्टेक्स सिर्फ आपकी हैं, ना कि मेरी। किसी को भी अपनी लाइफ में ड्रामा मैग्नेट ना बनने दें। अगर उनसे कुछ होता है तो उसे राइट करना पहला हक भी उन्हीं का है। आप यहाँ उनके ब्लेम लेने के लिए नहीं हो। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी और के फॉल्ट को खुद के कंधों पर लेने के लिए। खुद के लिए खड़े रहो। याद रखो, आपको अपनी सच्चाई पता है। किसी को भी अलाउ ना करो कि वो उसे चेंज करे। इक्वालिटी ये बताता है कि तराजू के दोनों पहलू बिना इक्वालिटी के बैलेंस्ड हों। आप जितना देते हो उतना आप रिसीव नहीं करते। इससे आपको ऐसा फील होता है कि आप अंडर वैल्यूड और ओवरबर्डन हो गए हो। ये सिर्फ अनएप्रिशिएटेड फील होने की बात नहीं है, बल्कि आप अपने रिलेशनशिप में अपनी सेंस ऑफ वर्थ को लूज करते हो। आप सेकंड ऑप्शन बनकर रह जाते हो, ना कि किसी की प्रायोरिटी। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपके लिए। यहाँ आपको क्या करना चाहिए? आपको बैलेंस की डिमांड करनी चाहिए। स्ट्रांगली बोलो, मैं डिजर्व करता हूँ इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल एफर्ट को रिलेशनशिप में। ये दो लोगों की बात है, ना कि एक की। आप वहाँ सिर्फ देने को नहीं हो और रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता। आप वहाँ एक पार्टनर हो, ना कि सर्वेंट। स्ट्रांग बनो, बताओ उन्हें अगर ये इक्वल नहीं हो सकता तब ये सही नहीं है। अगर आप अपनी पूरी एफर्ट डालते हो एक रिलेशनशिप में और रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता, तब आपको इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। आप इस रिलेशनशिप में यूज्ड होने के लिए नहीं हो, आप वहां इक्वालिटी के लिए हो। अगर वो आपको नहीं दे सकते तो वो आपको डिजर्व भी नहीं करते। आपको हमेशा फेयरनेस और इक्वालिटी की डिमांड करनी चाहिए। अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। मैं आपको बोल रही हूँ, आप उतने ब्रेव हो कि आप स्ट्रांगली खड़े हो सकते हो ऐसे लोगों के अगेंस्ट अपनी लाइफ में। अगर हाँ है तो मुझे प्रॉमिस करो कि आप कभी भी किसी के सेकंड ऑप्शन नहीं बनोगे उनकी लाइफ में जो आपकी वैल्यू नहीं करते, बल्कि बोलो, मैं अपना बेस्ट वर्जन बना कर दिखाऊंगा जिससे वो शॉक्ड हो जाएं मेरे सक्सेस को देखकर। इस चैनल का मकसद है हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।